नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि आंख के भौहों के बीच में जो स्थान या पोजीशन को लेकर स्थिति होती है, उससे हम किस चीज को देखते हैं। यदि आंख के पोजीशन की यानी स्थान के चर्चा की जाए, यानी आंख और भौहों के बीच में जो दूरी होती है, जो पोजीशन होती है, उसके आधार पर हम क्या देखते हैं। आंख और भौहों के बीच में दूरी यह बताता है कि आपका स्वभाव धीर गंभीर है या जल्दबाज और अधीरता लिए हुए है। कोई व्यक्ति को देखिएगा कि अधीर, जल्दबाज, किसी चीज की प्रतीक्षा या समय काटने में रुचि नहीं रखते हैं, वह तुरंत किसी चीज को करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को देखिएगा कि धीर गंभीर और शांत स्वभाव के होते हैं, लंबे अवधि के कार्यों में भी लगकर कार्य करना पसंद करते हैं। इस प्रकार से आंख और भौहों के बीच में जो दूरी होती है, जो पोजीशन होती है, उसके आधार पे दो प्रकार के स्थिति बनती है। एक, आंख के नजदीक भौहें, जब आंख और भौहों के बीच में कम दूरी हो, इसे पहला प्रकार माना जाएगा। दूसरा प्रकार, आंख और भौहों के बीच में ज्यादा दूरी हो, इसे दूसरा प्रकार माना जाएगा। यदि हम चर्चा करें आंख और भौहों के बीच में कम दूरी वाले स्थिति की, यानी जिन व्यक्तियों के आंख भौहों से सटे हुई हो या भौहें जो है आंख से सटी हुई दिखाई दे, तो ऐसा मानिए कि ये व्यक्ति काफी जल्दबाज, अधीर, किसी कार्य में पेशेंस नहीं रखते। इन व्यक्तियों को काफी बोलने की भी आदत होती है। ये बातचीत के क्रम में ऐसा करते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो उसके बात को पूरा करने से पूर्व ही उसे समझ जाते हैं और समझ के प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यानी बातचीत में भी ये हड़बड़ाहट और अधीरता दिखाते हैं। ये व्यक्ति पेशेंस नाम का चीज नहीं रखते। इन्हें जीवन में जो भी कार्य करना होता है तुरंत करते हैं। मानसिक स्थिति इनका बड़ा तेज और तीव्र गति से व्यवहार करने वाला होता है। ये अपने व्यवहार या कहें अधीरता, जल्दबाजी के चलते जीवन में सफलता से पीछे रह जाते हैं। जब भी जीवन में कोई निर्णय बनाने की स्थिति आती है, ये बिना सोचे विचारे किसी कार्य को हाँ या ना कर देते हैं। बाद में जब उस पर सोच विचार करते हैं तो कभी कभी हानि भी उठाते हैं। इनके जीवन में कोई धीरज नाम की चीज नहीं होती है। ये किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह चाहते हैं कि कोई भी कार्य हो तुरंत हो। ये जल्दबाजी और अधीरता के बल पे ही जीवन गुजारते हैं। जीवन के क्रम में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो लंबी अवधि तक लगकर करने के बाद ही सफलता दे सकता है। इन कार्यों के लिए ये हमेशा अनफिट होते हैं, क्योंकि धीरज इनमें होती ही नहीं है। कोई कार्य जिसका परिणाम काफी लंबे अवधि पर प्राप्त होता हो, यानी कि बहुत प्रयास करने पर जब कोई परिणाम प्राप्त होने की आशा हो, उस कार्य से इनका मन तुरंत उचट जाता है। उस कार्य को यह मन से नहीं कर पाते। एक काम को छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरे काम को छोड़कर तीसरे काम में लग जाते हैं। यदि मित्र साथीगण किसी चीज का सलाह दे रहे हो तो जो काम चल रहा है उस काम को भी छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। इस प्रकार की मनोस्थिति के चलते ये जीवन में सफलता प्राप्ति करने में काफी विलंब महसूस करते हैं। कभी कभी जीवन में असफल भी हो जाते हैं, क्योंकि संसार के सभी कार्य समय की मांग रखते हैं। समय दिए बिना किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पहले प्रकार के जो भौहें होती है उससे अधीरता, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट इत्यादि चीजों का पता चलता है। इसके ठीक अपोजिट यानी उल्टे स्वभाव वाले होते हैं आंख और भौहों के बीच में अधिक दूरी हो। आंख और भौहों के बीच में अधिक दूरी होना आपके स्वभाव को शांत और गंभीर बनाता है। यानी आप किसी चीज को काफी गंभीरता से लेते हैं, काफी सोच विचार कर कोई निर्णय लेते हैं। किसी कार्य में ना आप हड़बड़ाते हैं, ना गंभीरता को त्यागते हैं। आप चाहते हैं कि किसी चीज को करने से पूर्व भली भांति समझ लें, अच्छे बुरे को जान लें, लाभ हानि का पता लगा लें, तब उसे हाँ या ना में जवाब दें। ये व्यक्ति जिस कार्य में भी पड़ते हैं लंबे अवधि तक टिक कर करते हैं। इन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान होता है, क्योंकि धीर गंभीर स्वभाव के चलते ये उन कार्यों में विशेष सफल होते हैं जहां लंबी अवधि तक लगने के बाद परिणाम प्राप्त किया जा सके। यानी इनके जीवन में हर एक कार्य जिसमें धीर गंभीर होना आवश्यक हो,
वहां सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। इनके जीवन में धीरता और गंभीरता जो होती है, इसे किसी कार्य को समझने में मदद मिलती है। कोई कार्य कितनी अवधि तक होगा, इसकी जानकारी को भलीभांति लेते हैं। ये बातचीत के क्रम में भी, यानी जब ये बात संवाद कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो सामने वाले को विशेष समय देते हैं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, तब उसका उत्तर देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में जहां तुरंत निर्णय बनाने की जरूरत हो, वहां इन्हें बाधा विघ्न महसूस होती है। ये उन कार्यों से दूर रहते हैं जहां तुरंत निर्णय बनाने की आवश्यकता हो, यानी तुरंत निर्णय और तुरंत कोई एक्शन लेने की बात हो, वहां ये व्यक्ति पीछे हट जाते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे कार्य होते हैं जहां तुरंत निर्णय बनाने की जरूरत हो, उन क्षेत्रों में ये व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से आईब्रो के पोजीशन में हमने दो प्रकार को देखा। पहला प्रकार जो आंख और भौहें नजदीक हो, दूसरा प्रकार आंख और भौहों के बीच में ज्यादा दूरी हो। इसके आधार पे हम जानते हैं कि कौन से व्यक्ति धीर गंभीर होंगे और कौन सा व्यक्ति जल्दबाज, हड़बड़ाहट लेने वाले और गंभीरता से दूर रहते हैं। दो प्रकार के भौहें प्राय करके देखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को चेहरा देखते समय आपको यह स्पष्ट नहीं हो कि इसकी भौहें नजदीक है या दूरी लिए हुए हो, इस स्थिति में इसका कोई भी फलाफल नहीं करना चाहिए, यानी ये स्पष्ट संकेत नहीं दे रहे हो, तो भौहों का यह जो टाइप है, इसके आधार पे कोई भी भविष्य फल, कोई भी आकलन, कोई भी संकेत को नहीं लेना चाहिए। चेहरे के अन्य पार्ट का आकलन करके इस बारे में पक्का होना चाहिए, यानी कि जब स्पष्ट दिखाई दे कि भौहें नजदीक है या दूर है, तभी इन दोनों चीजों का संकेत उसके जीवन में देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। भौहों के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले वीडियो में भौहों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा को स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।